सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब से कहते हैं, हे धर्मदास, योग क्रिया में कुशल जो साधक, योग क्रिया में कुशल जो साधक पुरुष हृदय स्थान में निवास करने वाले प्राण वायु तथा गुदा स्थान में रहने वाले अपान वायु को सम करके बंद रहे, आधार आदि 8 कमलों को विकसित करते हैं, वे उन कमलों में परम प्रकाश का दर्शन करते हैं। अब आगे सदगुरु कबीर साहब हठ योग की बात करते हैं। हठ योग में जो हठ योग के 8 अंग हैं उसकी चर्चा करते हैं कि धर्मदास, जो योग क्रिया में कुशल साधक है वह प्राणवायु को साध करके अष्ट कमलों को विकसित करते हैं और परम प्रकाश का दर्शन करते हैं। उसे तुम जानो, क्योंकि हठ योग के द्वारा भी उस परम प्रकाश का दर्शन प्राप्त होता है। और इस प्रकार साहब जो है 8 कमलों के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा जटिल विषय है, मैं कल भी निवेदन किया और आज भी थोड़ी देर के लिए एकाग्रता के साथ आप इसका श्रवण करें, क्योंकि ये कथा प्रसंग में है और इसे बताना इसलिए जरूरी है कि साहब कहते हैं कि धर्मदास, जो 8वां कमल है उसके आगे 9वां कमल है, जहां वह पुरुष निवास करता है, उसी को प्राप्त करना तुम्हारा ध्येय है। इस प्रकार साहब हठ योग की चर्चा धर्मदास साहब से करते हैं। वस्तुतः मैंने कल भी कहा था कि ब्रह्म युगल ग्रंथ एक प्रकार से कबीर पंथ की गीता है। काफी कुछ सामने है। जैसे भगवान कृष्ण, वैसे सदगुरु कबीर साहब अर्जुन की तरह गुरु धनी धर्मदास साहब, वहां भी थोड़ा सा युद्ध का प्रसंग है प्रारंभ में, बाकी कोई भी कथा नहीं, बाकी सिर्फ ज्ञान की चर्चा है। अर्जुन के मोह को, अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण जिस प्रकार ज्ञान, गीता का ज्ञान अर्जुन को देते हैं, वैसे ही सदगुरु कबीर साहब गुरु धनी धर्मदास साहब की बांधवगढ़ में पधार करके कुछ दिन निवास करते हुए गुरु धनी धर्मदास साहब को एक एक करके, सबसे पहले आपने देखा ज्ञान योग की चर्चा हुई, ज्ञान योग की चर्चा हुई, फिर हठ योग की चर्चा हुई, फिर भक्ति योग की आगे चर्चा होगी, फिर नारिकेल योग ने चौका आरती, और अंत में सदगुरु कबीर साहब से धर्मदास साहब पूछते हैं कि साहब, आपने अब तक मुझे विचार योग, ज्ञान योग को बताया, हठ योग के बारे में बताया, भक्ति और नारिकेल योग के बारे में बताया, अब मैं ध्यान योग के बारे में सुनना चाहता हूं, जो कल के प्रसंग में हम आपको बताएंगे। तो यहां पर सदगुरु कबीर साहब ने थोड़े से हठ योग की चर्चा की है, उसे जरा ध्यान से सुनना। जो 8 कमल है शरीर के अंतर्गत, उसका नाम है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ब्रह्माख्य, आज्ञा चक्र और सहस्रार।
और उसी का वर्णन, एक एक चक्र का वर्णन साहब ने किया है एक एक श्लोक में। जिस कमल में जितने जापों के करने की विधि है उसके अनुसार 8 कमलों में सब मिलाकर 21,600 अजपा जापों को साधक लोग करें, ऐसा कहते हैं। एकविंश सहस्राणि षट्शतेरधिकानि च, एकविंश सहस्राणि षट्शतेरधिकानि च, यथा क्रमं हि पद्मेषु पूर्वताम जपास्तु वै। साहब कहते हैं कि जिस कमल में जितने जापों के करने की विधि है उसके अनुसार 8 कमलों में सब मिलाकर के 21,600 अजपा जापों को साधक को करना चाहिए। अजपा जाप क्या है इसे भी आप जानना, और आप इसे रोज पाठ भी करते हो संध्या पाठ में। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मति खोय, न जाने यह श्वास का आवा हो या न हो। श्वासा की कर सुमरणी, करे जपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धरो, सोहमया हुआ। साहब कहते हैं वो जपा जाप सोहम का है, सोहम का जाप ही अजपा जाप है। अजपा जाप का मतलब जिसे बिना जाप किए जाप होवे। श्वासा की कर सुमरणी, करे जपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर, सोहमया हुआ। सोहम पोया पवन में, बांधो सुरति सुमेर, ब्रह्म घाट हृदय धरो, यही विधि माला है। माला स्वाछो श्वास का, फेरेंगे कोई लाज, 84 भर में नहीं कटे काल की फांस। इस अजपा जाप की स्मृति की विधि बता रहे हैं कि अजपा जाप जहां साहब नहीं कहते हैं कि 8 कमलों में 21,600 अजपा जाप को साधक को करना चाहिए। अजपा जाप देखो, जब आप सांस लेते हैं तो सो की ध्वनि हो, जब सांस छोड़े तो हम की ध्वनि हो। और सोम का अर्थ होता है वह निर्मल चैतन्य ब्रह्म मैं ही हूं। ये इसका जाप करना चाहिए। जब भी आप सांस खींचते हो तो सो की आवाज आती है। हाँ, करके देखो, या आप करते हो सो, और सांस छोड़ते तो हम। तो जब सांस लेते हो तो सो, सांस छोड़ते हो तो हम, एक अजपा जाप। सांस छोड़ते हो तो, सांस लेते हो तो एक, और छोड़ते हो तो, सांस लेते हो तो सो, और छोड़ते हो तो हम, एक अजपा जाप। इसी तरह 21,600 अजपा जाप को साधक को करना चाहिए, ऐसा साहब कहते हैं। अर्थात सकार शब्द करके श्वास भीतर जाता है और हमार शब्द करके बाहर निकलता है। इन्हीं दोनों के मेल से सोहम शब्द बनता है, जिसको जीव सदा काल जपा करता है। सोहम का अर्थ है मैं वह निर्मल चैतन्य हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, आदि ब्रह्म हूँ, निरक्षर ब्रह्म हूँ। सोहम का यही अर्थ है। साहब ने बताया कि सोहम का यही अर्थ है कि बराबर ये ध्यान, ये स्मृति, ये ख्याल, ये स्मरण, ये बोध बना रहे साधक को कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त अहंकार नहीं, मैं शुद्ध निर्मल चैतन्य हूँ। इसी का नाम इसका जाप। 8 कमलों में किस कमल में कितनी
पंखुड़ियां तथा उसका रंग और स्थान कौन है, वहां कितने अजपाओं का जाप किया जाता है, इन सब बातों का वर्णन आगे के श्लोकों में किया जाता है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसे सुने। जो खुदा स्थान है वहां लाल रंग का 4 पंखुड़ियों का कमल, 4 पंखुड़ियों का कमल मूलाधार नाम का पहला कमल है, अर्थात 4 पंखुड़ियों वाला मूलाधार नाम का पहला कमल, 4 पंखुड़ियां लाल रंग का। उसका देवता गणेश जी है। हाँ, योगी को वहां 600 अजपाओं का जाप करना चाहिए। साहब कहते हैं लिंग स्थान में हरे रंग का और 6 पंखुड़ियों का स्वादिष्ठान नाम का दूसरा कमल है, अर्थात जननेंद्रिय में हरे रंग का 6 पंखुड़ियों का स्वादिष्ठान नाम का दूसरा कमल है। उसके स्वामी ब्रह्मा जी हैं। योगी को वहां 6000 अजपाओं का जाप करना चाहिए। पहले साहब ने कहा 600, अब 6000। उसके बाद नाभि स्थान में नीले रंग का कमल है, और वो नीले रंग का कमल कितने पंखुड़ियों वाला है, 8 पंखुड़ियों वाला है, और उसका नाम क्या है, मणिपूरक। मणिपूरक नामक नीले रंग का 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। उसके स्वामी विष्णु भगवान हैं। वहां योगी को 6000, यहां भी 6000 अजपाओं का जाप करना चाहिए। 6 6 12 और 600 12600 हुए। हृदय स्थान में 12 पंखुड़ियों वाला, 12 पंखुड़ियों वाला और सफेद रंग का अनाहत नाम का चौथा कमल है, और उसके स्वामी शिव जी हैं हृदय स्थान। योगी वहां 6000 जापों को जपे, वहां भी 6000 जापों को जपे। 6 किया 18,600। आगे साहब कहते हैं कंठ स्थान में 16 पंखुड़ियों वाला, कंठ स्थान में 16 पंखुड़ियों वाला विशुद्ध नाम का 5वां कमल है। उसके देवता सरस्वती जी हैं, इसलिए कहते हैं ना कंठ में सरस्वती विराजती, कहते हैं। हाँ, तो 12 पंखुड़ियों वाला विशुद्ध नामक कमल है। उसके देवता सरस्वती जी हैं। वहां 1000 अजपाओं का जाप करना चाहिए। 19,600। त्रिकुटी स्थान में, यहां है ना, त्रिकुटी स्थान में 3 पंखुड़ियों वाला ब्रह्मरंध्र नाम का 6ठा कमल है, और उसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा, वहां 1000 जापों को जाप करना चाहिए, अजपा जाप करना चाहिए। कितने हुए, 20,600। उसके बाद साहब कहते हैं कि त्रिकुटी स्थान में 2 पंखुड़ियों वाला आज्ञा नाम का 7वां कमल है। उसका देवता आत्मा है। वहां 1000 अजपाओं का जाप करना चाहिए। कितना हो गए, ज्यादा बोल दिया गया। उसके बाद आगे साहब कहते हैं ब्रह्मांड स्थान में 1000 पंखुड़ियों वाला सहस्रार, यह ब्रह्मांड स्थान। सबके सिर के ऊपर में बहुत नाजुक जगह है। जब छोटा बच्चा होता है ना, तो वहां पे जरा पिल पिल करता है, और नवजात हो तो वहां पे बड़ा पिल पिल करता है, बड़ा नाजुक है ना, वो सहस्रार। ब्रह्मांड स्थान में 1000 पंखुड़ियों वाला सहस्रार नामक 8वां कमल है। योगी कहते हैं साधक लोग वहां बताए हुए सब अजपाओं को, अर्थात 21,600 अजपाओं को जपे। कहते देखो यहां जितने भी हमने अभी तक जपे, कहीं सब जगह तो लगभग 1000, हाँ 6000, फिर 1000, कहीं 600, और तो 7वें कमल में ही 21,600 हो गए। तो कहते सहस्रार जो 8वां कमल है, वहां साधक को 21,600 जपाओं का जाप करना चाहिए। लेकिन ये योग की बात है। शायद 9वें कमल के बारे में बताना चाहते हैं, है ना, और उस 9वें कमल के बारे में शायद
यहाँ जो कह रहे हैं उसे आप सुने। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान वह सहस्त्रदल कमल ज्योति स्वरूप निरंजन परमात्मा का मुख्य स्थान है। उस स्थान को प्राप्त करने वाला योगी समाधि के सुख को लाभ करता है। पहले कहे हुए 8वें कमल सहस्त्रदल कमल के ऊपर 9वां अनंत पंखुड़ियों वाला अनंत निर्मल महत्तम है। शायद इसी की चर्चा यहाँ पे कह रहे हैं। 8वें कमल के ऊपर अनंत पंखुड़ियों वाला अत्यंत निर्मल महत्पद्म है। उसमें विराजमान सबों से महान श्रेष्ठ सत्पुरुष अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान कौन है? 9वां कमल अत्यंत ही श्रेष्ठ है धर्मदास। इसके विषय में किसी योगी ने वर्णन नहीं किया है। ये साहब कहते हैं कि इस 9वें कमल के बारे में किसी योगी ने भी वर्णन नहीं किया है। मैं आज उसके विषय में जो तुमको श्रवण कराता हूं उसको सुनकर तुम परम आनंद को प्राप्त करो। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने उस 9वें कमल की विशेषता बतलाई। क्या है उसकी कमल उस विशेषता? उसी 9वें कमल में आदि नाम परब्रह्म। हठ योग को बताने के पीछे साहब का यही मकसद था कि हे धर्मदास, हठ योग पूर्ण होता है 9वें कमल में और आज तक 8वीं कमल तक ही योगियों को मालूम है। 9वें कमल के बारे में योगियों को मालूम नहीं है। मैं तुम्हें 9वें कमल के बारे में बताता हूं। उसी 9वें कमल में आदि नाम परब्रह्म स्वयं विराजमान है और भजन स्मरण के द्वारा आदि नाम परब्रह्म की आराधना करने वाला अधिकारी सत्यलोक को गमन करता है और वहां जाकर परम सुख को प्राप्त करता है। और हे धर्मदास, तुम्हारा भी ध्येय वही है 9वें कमल। इसलिए तुम उस 9वें कमल को तक पहुंचने का प्रयत्न करना। ये सदगुरु कबीर साहब ने ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में गुरु धनी धर्मदास साहब को बतलाते हैं। उस 9वें कमल का परिचय प्राप्त कराते हैं और 9वें कमल का परिचय प्राप्त कराने के बाद साहब ने फिर आगे जाकर के जब 9वें कमल का पूरा परिचय प्राप्त हो जाता है, साहब बताते हैं कि वही तुम्हारा ध्येय है धर्मदास, तुम्हारा वही लक्ष्य है, उसी को तुम प्राप्त करो। क्योंकि साहब का जो उद्देश्य था वो यही था कि तुम सार शब्द निरक्षर ब्रह्म का चिंतन करो। जो उसे प्राप्त कर लेता है फिर उसे किसी हठ योग की जरूरत नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में हठ योग की चर्चा जरूर है, लेकिन उसका महात्म्य बहुत बताया नहीं गया। साहब कहते इसलिए संतो सहज समाधि बनी। साहब कहते हैं सहज समाधि के बारे में साहब कहते हैं कि संतो सहज समाधि बनी और वो सहज समाधि आती है सार शब्द के चिंतन से। क्योंकि जो सार शब्द निरक्षर ब्रह्म का चिंतन करता है, जो साधक, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान से सबके अंदर उस चैतन्य का दर्शन करता है और उसके वचन और आचरण में एकता हो जाती है। वो जो कुछ भी करता है वो पूजा बन जाती है, वो जहां जहां भी टहलता है वो परिक्रमा बन जाती है। इस प्रकार उस सहज समाधि के बारे में साहब ने बताया। तो आइए हम सब मिलकर भी उस सहज समाधि को गुनगुनाएं। संतो सहज समाधि भली है, संतो सहज समाधि भली है, संतो सहज समाधि भली है, संतो सहज समाधि भली है। गुरु
तेरी